वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है।
उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे
धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है।
तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष
लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच
कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर
जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा यानी कि विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है, जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा यानी कि विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है।
उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग-अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे
धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है।
तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांवों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और
राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक
पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक
यानी कि रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा यानी कि विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है, जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा यानी कि विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है।
उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग-अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे
धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांवों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांवों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है।
तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और
राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक
पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को इसलिए एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहाँ वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक
यानी कि रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा यानी कि विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक मूवी रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहाँ की यह मूवी की स्टोरी इतनी बारीकी से तैयार है एंड कह सकते हैं कि ये मूवी वाकई में एक सच में मतलब रियल लाइफ में होने वाली स्टोरी लिखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ की मणिपुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे एक शांत गांव में रहने वाले सामान्य परिवारों की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार होता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए मणिपुर पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलता जाता है तब उसे समझ आता है कि मामला कहीं अधिक जटिल है। उसे पीड़ित परिवारों, सुरक्षा बलों, स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलता है। कहानी में एक महिला शिक्षक का परिवार भी दिखाया जाता है, जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। राहत शिविरों में रहने की कठिनाइयाँ, भोजन और दवाइयाँ की कमी तथा बिछड़े हुए परिवार का दर्द फिल्म का भावनात्मक पक्ष बन जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे दोनों पक्षों के आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि संघर्ष में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पत्रकार को कई ऐसे दस्तावेज और गवाह मिलते हैं जो बताते हैं कि अफवाहें, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धमकियां भी मिलने लगती है। फिल्म का मध्य भाग राहत शिविरों, उजड़े हुए गांव वालों, उन लोगों की कहानियों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होता है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइमैक्स में पत्रकार अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें वह किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय शांति, न्याय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि रिपोर्ट के बाद पूरे देश का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर जाता है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज होने लगती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि नफरत और हिंसा का समाधान केवल संवाद, न्याय और अपनी हिंसा यानी कि विश्वास से ही संभव है। अंतिम दृश्य में अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। अफवाहें और गलत जानकारी संघर्ष को और बढ़ा सकती है। शांति, संवाद और न्याय ही अस्थायी समाधान है। तो मानवीय संवेदना किसी भी जाति का संविधान से ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी तैयार की गई है वाकई में एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी पसंद हो, इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो, तो ये मूवी को ऑब्वियसली एक बार जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए।